Hi everybody, welcome back to our third class of Exponent on your YouTube channel Algorithm Era. ओके फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको पिछली क्लास में फार्मूला और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराया, तो चलिए इस वीडियो में हम फार्मूला और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो पिछली क्लास में हमने जब बेस सेम और पावर डिफरेंट होता है मल्टीप्लाई में, तो हम क्या करते हैं, बेस में पावर के साथ प्लस करते हैं, बेस में पावर के साथ प्लस करते हैं। अगर बेस सेम डिवाइड में होता है तो पावर के साथ हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। पावर के साथ हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, माइनस करते हैं। ओके, और जब बेस के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर और पावर के ऊपर पावर होता है तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, पावर को मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, सो दीज आर 3 formulas आई हैव डिस्कस्ड इन आवर पास्ट क्लास। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ वी कैन डिस्कस our fourth formula. Okay, so come to the point and let's see your formula. A to the power p multiply b to the power p is equal to a to the power p multiply b to the power p is equal to a into b whole power p. ऐसा क्यों हुआ फ्रेंड्स? एक्चुअली हम आपको बता दें कि जब भी बेस डिफरेंट होता है मल्टीप्लाई में और पावर सेम होता है तो हम क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, बेस मल्टीप्लाई में होता है और पावर को हम कॉमन कर लेते हैं। बेस मल्टीप्लाई में होता है और पावर को हम कॉमन कर लेते हैं, ये होता है। अगर इसे और अलग तरह से देखें तो जब भी बेस मल्टीप्लाई में हो और उनका पावर कॉमन हो तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, पावर का हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। और ये कब होता है, तो मल्टीप्लाई में होता है। और ये कब होता है, तो मल्टीप्लाई में। अगर बेस मल्टीप्लाई में होगा तभी यह पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ओके फ्रेंड्स, सो इस तरह से यह पावर एक दूसरे पर बंटवारा हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, so this is our important formula. Okay, so now we can discuss our question. Okay friends, 5 to the power 6 multiply 3 to the power 2 whole power 3. Okay, so इसे हम बनाने के लिए क्या देखेंगे, तो सबसे पहले फ्रेंड्स ये टूटने वाली संख्या नहीं है, ना ही 3 टूटने वाली संख्या है। इट मीन्स यह अभाज्य संख्या है, ये दोनों। सो आगे चलते हैं, तो 5 to the power 6, लेकिन यहाँ पर पावर के ऊपर पावर है फ्रेंड्स। सो इसे हम सॉल्व करेंगे और 3 to the power 6 लिखेंगे। सो हमें यहाँ क्या प्राप्त होता है कि बेस डिफरेंट होता है मल्टीप्लाई में और पावर सेम होता है। सो लेट वी हैपन व्हाट फार्मूला, फार्मूला नंबर 4। सो हम लोग फार्मूला नंबर 4 को यूज़ करेंगे यहाँ पर। सो बेस को एज इट इज़ मल्टीप्लाई में छोड़ेंगे और पावर को कॉमन कर लेंगे। सो हेयर विल बी आवर आंसर, 5 3 15, 15 to the power 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रेंड 3 to the power 2 मल्टीप्लाई 4 to the power 2। ओके फ्रेंड्स, सो आप यहाँ देख रहे हैं कि यह पावर सेम है जबकि बेस डिफरेंट है मल्टीप्लाई में। तो हमने क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू फार्मूला बेस को वैसे ही छोड़ देंगे, मल्टीप्लाई में है और पावर को हम कॉमन कर लेते हैं। ओके, तो 4 3 12, यह 12 का पावर 2, ये मेरा आंसर हो गया। अगर हम इसे दूसरी तरह से बनाना सोचें तो ये भी बना सकते हैं फ्रेंड्स, 3 to the power 2 मल्टीप्लाई 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 2 होल पावर 2। सो फ्रेंड्स 3 to the power 2 मल्टीप्लाई, जब भी पावर के ऊपर पावर होता है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सो 2 to the power 4। सो इस तरह से ये मेरा आया। और फिर हम यहाँ पर क्या करते हैं, इन दोनों में से 2 को कॉमन कर लेते हैं, या फिर आप यहाँ पर भी आप कॉमन कर सकते थे। सो लेट्स सी, ये यहाँ पर भी हम आंसर दे सकते हैं या फिर हम कॉमन करके भी आंसर दे सकते हैं। इसे दूसरी तरह से फ्रेंड्स क्या लिख सकते हैं, पावर को कॉमन करके। सो 3 into 2 to the power 2 होल पावर 2, और यह इसका आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 to the power 3 मल्टीप्लाई 3 to the power 2 बाई 2 to the power 4। सो फ्रेंड्स हम इसमें क्या करेंगे, 4 टूटने वाली संख्या है तो 4 को क्या लिखते हैं, 2 to the power 2 और होल पावर इसका 3 है। फिर मल्टीप्लाई 3 to the power 2 बाई 2 to the power 4। ओके, सो यहाँ हमें पता है कि पावर के ऊपर पावर होता है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 2 6, 2 to the power 6 मल्टीप्लाई 3 to the power 2 बाई 2 to the power 4। ओके फ्रेंड्स, सो यहाँ हम देखेंगे क्या कि सेम बेस वाली संख्या से अटैच होती है। ओके, और फार्मूला से बनती है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ ये 4 to the power 6 और 4 to the power 2 to the power 6 और 2 to the power 4 जो कि डिवाइड में है। और डिवाइड में जब भी बेस सेम रहता है, पावर डिफरेंट होता है तो हम क्या करते हैं, सीधा पावर को हम माइनस करते हैं। सो पावर को हम माइनस करेंगे। ओके, और 3 to the power एज इट इज़ लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो 2 to the power 2 मल्टीप्लाई 3 to the power 2।
यहाँ हम देखेंगे क्या कि बेस डिफरेंट है मल्टीप्लाई में, ओके, और पावर सेम है, तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, फॉर्मूला नंबर 4। ओके फ्रेंड्स, सो फॉर्मूला नंबर 4 अप्लाई करते हुए क्या लिखेंगे, 2 × 3 होल पावर 2, और आवर आंसर विल गॉट 6 to the power 2। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट फार्मूला इज फिफ्थ फार्मूला में हम क्या देखते हैं कि जब भी a to the power p डिवाइड में b to the power p, या इसे और भी अलग तरह से क्या लिख सकते हैं, a to the power p बाई b to the power p, तो यहाँ क्या करते हैं हम फ्रेंड्स, पावर को कॉमन करते हैं। ओके फ्रेंड्स, पावर को हम कॉमन करते हैं, सॉरी फॉर राइटिंग क्यों, पावर p। ओके, सो बेस डिफरेंट डिवाइड में हो तो पावर को हम कॉमन करते हैं, बेस डिफरेंट हो डिवाइड में और पावर सेम हो तो हम पावर को कॉमन करते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो a डिवाइड b का पावर होल पावर p, या फिर इसे और अलग तरह से क्या लिख सकते हैं, a बाई b का होल पावर p, ये लिखेंगे फ्रेंड्स। ओके, ये कोई अलग बात नहीं है फ्रेंड्स, एक्चुअली ये बटा इट मीन्स बाई का मतलब ही होता है डिवाइड। ओके, सो इसे इस तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, सो इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना है। सो इसे और दूसरी तरह से कैसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स, अगर दो संख्या डिवाइड में हो, इट मीन्स बेस डिवाइड में हो और पावर उसका कॉमन हो, और उसे इस तरह से भी लिखा हुआ हो, तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, आपको बताया था पिछली फार्मूला में कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है कब, जब मल्टीप्लाई और भागा में हो तब। ओके फ्रेंड्स, सो इस तरह से हम पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, a to the power p डिवाइड b to the power p, और इसे दूसरी टर्म में क्या लिख सकते हैं, a to the power p बाई b to the power p, ये फ्रेंड्स ये लिख सकते हैं। ओके, ये एक्चुअली कोई फार्मूला नहीं होता है, ये इसी का दूसरा रूप है। ओके ओके फ्रेंड्स, सो लेट डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ फिफ्थ फार्मूला। ओके, 8 to the power 2 होल पावर 3 डिवाइड 4 to the power 3 होल पावर 2, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 8 को हम क्या लिखते हैं, 2 to the power 3 होल पावर 2 होल पावर 3 डिवाइड 4 को क्या लिखते हैं, 2 to the power 2 होल पावर 3, और इनके भी होल पावर 2 हो जाए। ओके फ्रेंड्स, तो अगेन हम क्या करते हैं, पावर के ऊपर पावर, तो हम क्या करते हैं एडजस्ट करते हैं, तो पावर के ऊपर पावर हम क्या जानते हैं, मल्टीप्लाई होता है फार्मूला नंबर 3 के अनुसार। तो 3 2 6 6 3 18 डिवाइड 2 to the power 3 2 6 6 2 12, ये इस तरह से हमारा हो गया। देन हम देखेंगे क्या कि अगर बेस सेम होता है डिवाइड या मल्टीप्लाई में, तो पावर के साथ हम प्लस या फिर माइनस करते हैं। ओके, अगर बेस डिफरेंट होता है मल्टीप्लाई डिवाइड में और पावर सेम होता है, तो पावर को हम कॉमन करते हैं मल्टीप्लाई डिवाइड में। ओके, यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, फॉर्मूला नंबर 2 के अकॉर्डिंग बेस सेम है डिवाइड में, तो पावर के साथ हम क्या करेंगे, घटाने का काम करेंगे। 18 में से 12 जाएगा तो क्या होगा, 2 to the power 6, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 to the power 3 डिवाइड 3 to the power 3, तब ये क्या होगा, यहाँ पर आपको बताया जैसा कि फिफ्थ फार्मूला के अकॉर्डिंग बेस डिफरेंट डिवाइड में पावर सेम हो तो क्या करते हैं, पावर को कॉमन करते हैं, 2 डिवाइड 3 होल पावर 3 हो जाएगा, और ये इसका फॉर्म मतलब आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, 7 to the power 2 डिवाइड 9, इसको क्या कैसे लिखते हैं फ्रेंड्स, कैसे बनाते हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं। 7 to the power 2 डिवाइड 9 को क्या लिखते हैं, 3 to the power 2। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर देख रहे हैं जैसा कि बेस डिफरेंट है डिवाइड में और पावर सेम है, तो क्या करते हैं, पावर को हम कॉमन करते हैं और बेस को एज इट इज़ छोड़ देते हैं। सो इस तरह से ये हमारा आंसर प्राप्त होता है। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ वी डिस्कस आवर थर्ड फार्मूला। फ्रेंड्स, इस क्लास की थर्ड फार्मूला नंबर 6। फार्मूला नंबर 6 क्या कहता है फ्रेंड्स, जब भी किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो वह वैल्यू क्या बना देता है, 1। ये फार्मूला फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ओके, सो चलिए अब हम इस फार्मूला बेस पर हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 3 to the power 0 मल्टीप्लाई 4 to the power 2 मल्टीप्लाई 3 to the power 2 बाई 2 to the power 4 मल्टीप्लाई 3 to the power 2। ओके फ्रेंड्स, सो आवर 3 to the power 0 मल्टीप्लाई 4 को क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 2 to the power 2 होल पावर 2,
3 टू द पावर 2 बाई 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 2। ओके फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सिमिलर है, इसको काट देंगे, और यहाँ पर ये भी सिमिलर है और इसको हम काट देंगे। ओके फ्रेंड्स, सो हमारा यहाँ पर क्या आया 3 टू द पावर 0। और हमने अभी जैसा कि बताया फार्मूला नंबर 6 में और इस सेशन की फार्मूला नंबर 3 में, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होता है तो हमारा वैल्यू वो क्या बनता है 1। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हमें यह आंसर 1 प्राप्त हुआ। ओके फ्रेंड्स, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 3 बाई 2 टू द पावर -4 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर -4। ओके फ्रेंड्स, सो चलिए डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो बेस सेम रहेगा जिस भी संख्या का, इट मीन्स बेस सेम वाले संख्या को अट्रैक्ट करेगा, बेस सेम वाले संख्या को अट्रैक्ट करेगा। ओके फ्रेंड्स, और ये यहाँ पर 5 टू द पावर 3 और 5 टू द पावर -4 ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ओके फ्रेंड्स, सो पहले 2 को अट्रैक्ट करेगा। सो डिवाइड में जब भी बेस सेम होता है तो पावर के साथ क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ये फॉर्मूला से माइनस और इसका खुद का -4। ओके फ्रेंड्स, फिर मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 3, फिर उसके बाद फॉर्मूला से माइनस और फिर ये इसका -4। ओके फ्रेंड्स, सो 2 टू द पावर 4 माइनस माइनस प्लस प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 3 माइनस माइनस प्लस प्लस 4। ओके फ्रेंड्स, 2 टू द पावर 8 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 7। ये इस तरह से हम अपना आंसर प्राप्त करते हैं। ओके फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट फार्मूला इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 15 टू द पावर 3 बाई 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर -6। ओके फ्रेंड्स, इसको हम कैसे बनाते हैं तो चलिए हम देखते हैं। 12 को क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 4 इंटू 3 और पावर होल पावर 3। 15 को क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 3 इंटू 5 होल पावर 3। ओके फ्रेंड्स, और फिर ये बटा 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर -6। 4 को क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 होल पावर 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू 5 टू द पावर होल पावर 3 बाई 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर -6। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर क्या हुआ कि बेस डिफरेंट था और ये कॉमन पार्ट है, पावर कॉमन है मल्टीप्लाई में, तो हम क्या करेंगे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको बताया था फार्मूला नंबर 4 में। सो फार्मूला नंबर 4 के अकॉर्डिंग क्या होगा, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। 2 टू द पावर 2 होल पावर क्या हो जाएगा इसका 3 इंटू 3 का पावर 3 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 3 फिर बटा 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर -6। इस तरह से फ्रेंड्स हम कैलकुलेशन करते हैं। और 2 टू द पावर 6, जैसा कि हमने बताया था जब भी पावर के ऊपर पावर होता है तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं पावर का। सो 2 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 3 बाई 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर -6। सो फ्रेंड्स, हमने जैसा कि बताया था कि बेस सेम वाला एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, जैसा कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। 2 टू द पावर 6 -3 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 3 -3 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 3 ये माइनस फिर ये इसका माइनस, क्योंकि फ्रेंड्स ये 5 टू द पावर 3 और 5 टू द पावर -6 ये डिवाइड में है, और डिवाइड में पता है कि जब भी बेस सेम होता है तो पावर के साथ हम क्या करते हैं माइनस करते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ माइनस किया और ये इसका खुद का -6। ओके फ्रेंड्स, सो इस तरह से हम 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 का पावर क्या आया हमारा 0। ओके, और यहाँ आया क्या मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 3 माइनस माइनस प्लस 6। हमारा आंसर क्या आया 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 3 और प्लस 6 इज इक्वल टू 9। इस तरह से फ्रेंड्स ये हमारा आंसर आता है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में या फिर कोई भी वीडियो में तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। थैंक यू।